गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 3 आज और केदारनाथ पहुंच गए थे हम रात और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे वो इस वजह से कि भाई ये ले लिया था रात एक फजीता सा। भाई ये नाम के टेंट लगते हैं ना एडवेंचरस, कहाँ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं है। रात भर नींद नहीं आई है इसके अंदर सही में, और वाटर प्रूफ नाम का ये रात भर पानी टपका इसमें से। और एक चीज़ यहीं साइड में हेलीपैड है, तो जब नींद आनी स्टार्ट हुई तभी हेलीकॉप्टर्स ने आना स्टार्ट कर दिया और ऐसा स्टार्ट किया भाई ये रुकते नहीं है, हर 5 मिनट में एक आता। देखो कहीं ना कहीं से आ रहा है, अब भी देखना वो आ गया, देखो ये रहा, दिख गया ये। और इतनी गंदी आवाज़ करते हैं भाई ये, किसी की भी नींद खुल जाएगी, किसी की भी। ये देखो, तो कुल मिला के हम केदारनाथ है फिलहाल। एक बार तो मंदिर होके आ चुके हैं, अब दोबारा जाने का मूड है। और रिक्वेस्ट है भाई, अगर ऐसे हो ना बंदे हो आप 4-5 या जैसे भी, अगर ऐसे भी ज़्यादा एडवेंचर आपको पसंद है कि ठीक है रात को जग के निकाल लेंगे तो बेशक ले लेना है। बाकी मेरी तरफ से मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। प्रोग्राम हमारा कुछ ऐसे था कि भाई देखो रात भर यहाँ पे रुकेंगे और सुबह ऐसे सब दर्शन करके तो और रुकते हैं यहाँ पे, हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं आराम से, फिर रात को निकलते ताकि वहाँ से फिर गाड़ी उठा के रात को निकल जाएं। पर पूरा प्रोग्राम स्पॉइल है, यहाँ रुकने का कुछ सेंस नहीं बनता है बिल्कुल भी। और ये देखो फिर से श्रद्धालु आने स्टार्ट हो गए क्योंकि रात को सब कुछ बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको एक आधा आदमी देखने के लिए मिलेगा। और ये देखो ये जगह जगह पे पानी के प्रबंध हैं, पर ये इतने ठंडे हैं भाई, इतने ठंडे हैं। ये सब सामने से बर्फ़ पिघल के आ रही है बिल्कुल यहाँ पे। ओहो, तो अभी चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे और दोबारा से आपको दर्शन कराते हैं। तो ये जो पीछे आप ये देख रहे हो, जितने भी पत्थर आप देख रहे हो, ये तब भी की है जो जब यहाँ पे आप आई थी, ये पत्थर पूरे स्लाइड होकर गए थे। और ये है वो बड़ा पत्थर जिसने पानी की डाइवर्शन मतलब इधर से उधर चेंज कर दी थी और जिसकी वजह से मंदिर बचा रहा। भाई वीडियोस में फोटोज़ में आप जितनी भी बातें सुनोगे ना, और जब यहाँ पे आके वो चीज़ देखोगे कि उस टाइम पे जब ये चीज़ हुई होगी तो भाई क्या मूवमेंट रहा होगा लोगों के लिए। वो एकदम से उन्हें ये तक नहीं पता कि एकदम ये हुआ क्या, जाना किधर है, भागना किधर है। अभी रास्ते में भी आपने देखी होंगी वो वीडियो मैंने लगाई है आगे, जिसमें मतलब जो पहाड़ स्लाइड हुए हैं वो लिटरली 2013 से आज तक वो स्लाइड की स्लाइड पहाड़ ऐसे के ऐसे ही दिखते हैं। और ये है केदारनाथ धाम, पीस ऑफ माइंड, शांति। इतना चल के आने का और इतना मतलब जैसा बंदे का शरीर टूट जाता है, मतलब किसी को आदत तो होती नहीं इतना ऊपर चढ़ने की, पर इतना ऊपर तक आने का एफर्ट जो है भाई टोटली वसूल हो जाता है जब आप वहाँ जाते हैं। और सुबह के टाइम पे मतलब सबसे बड़ी बात। और अब ये देखो पीछे से व्यू, एक वीडियो तो आप कितने बड़े आईफोन से ले लो, किसी चीज़ से ले लो, ये आपको समझ में आएगा ही नहीं कि व्यू क्या है। और ये लाइन देखो यहाँ पे भाई, इतनी लंबी लाइन है, ये इतनी लंबी लाइन है, कुछ भी नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर की तो है ही है। तो इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे, बट भाई वाइब है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। आप आओ और अपना कुछ नहीं यहाँ पे बैठो शांतिपूर्वक। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कि भाई जो चीज़ है सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ भाई मैं केदारनाथ होके आया हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। पीस ऑफ माइंड है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है। और फिर ये जब पहाड़ों को देखते हैं एकदम से शांति। ये इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं। और ये देखो कहीं पे धूप है, कहीं पे छाया है, और ये बर्फ़ पिघल के आ रही है पहाड़ों से। अपने आप में ही मतलब शांति है, सुकून है। और मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर आप ऐसे ट्रैवल के शौकीन हो ना तो बेशक से ऐसे ही सही अपना एक बार जरूर आओ केदारनाथ। ये तो हमारा तो ऐसा था कि मैं तो कभी प्लान भी नहीं बनाता अगर ऐसा कुछ सीन होता तो। ये तो एकदम सडन प्लान बना, उससे एक दिन पहले मैं खाटू श्याम हो गया था और 2-4 घंटे घर पे रुकाऊंगा, रात को फिर निकल गया केदारनाथ के लिए। तो मेरा तो सडन प्लान बना, तो मतलब भाई मेरे पास तो इन्विटेशन आया था बोल दीजिएगा, तो कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि आज से पहले कभी प्लान नहीं बना और बनता भी तो किस मंदिर के एकदम फ्रंट साइड एकदम से प्रोग्राम बना और एकदम से सारी चीज़ें होगी। पर अभी हम केदारनाथ पे खड़े, तो आओ भाई, मैं तो ये कहूँगा एक बार आओ जरूर। अरे फोटो सेशन बहुत बढ़िया, ये देखो
बहुत छोटा महसूस होता है इन चीज़ों के सामने, बहुत छोटा, कुछ भी नहीं है इंसान, कुछ भी नहीं। ये देखो, ये देखो बादल बिल्कुल पहाड़ों को टच करते हुए, ये देखो। और अभी चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम तो कल रात के आए थे, अब तो दूसरी बार आए हैं टेंपल पे, क्योंकि सुबह सुबह भी हमें फील लेनी थी, तो हम तो दूसरी बार आए यहाँ पे। मतलब पॉजिटिविटी बहुत नेक्स्ट लेवल की है हर चीज़ में। तो ये कुछ यहाँ पे मामला जो रहता है ना, बहुत शांति वाला मामला रहता है यहाँ पे, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि चिक चिकबाजी है। और एक चीज़ और भाई, यहाँ के जो मतलब जो पुलिस है ना, वो बहुत मतलब ऐसे है, कैसे बताऊँ आपको, बहुत हेल्पफुल नेचर की है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर की। जब तक आप कुछ ज़्यादा ही परेशान करने वाला काम ना कर दो, कुछ भी चीज़ हो छोटी मोटी, उस पर आपको एज ए फ्रेंड ऐसे समझा देंगे। ऐसा कोई परेशानी वाला काम नहीं है कि भाई एकदम से पेनल्टी ठोक दिया फिर परेशान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी अब चलते टाइम थोड़े थोड़े व्यूज़ और दिखाऊँगा आपको, क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो अब ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि कल तो शाम हो गई थी, बादल ही बादल हो गए थे चारों तरफ। तो ये एक और आखिरी बार आप देख लो केदारनाथ टेम्पल, और फिर हम चलते हैं यहाँ से। और भाई नीचे से ऊपर आने का एक सबसे इजी और सबसे मस्त तरीका है, ये देखो हेलीकॉप्टर। बहुत देर से देख रहे हैं इसे, मतलब हर 5 मिनट में जा रहे हैं, ये देखो। तो ओ भाई, ओ भाई तूफान, भाई ये सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका है हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आने का। पर भाई इसके पास मत खड़े हो ना, सामने बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने उतारता है बिल्कुल एकदम। तो अगर ऐसे एडवेंचर शौकीन हो ना, तो भाई यहाँ आओ, यहाँ टाइम स्पेंड करो। मेरे सबसे पूरा मन था भाई, पैसे होते तो चले ही जाते हेलीकॉप्टर से। और ये 2 हेलीपैड है यहाँ पे, और ये हर 5 मिनट में आते हैं, हर 5 मिनट में बंद भी नहीं करते, यहाँ से उतारते हैं और बैठाते फिर चले जाते हैं। भाई ये देखने लाइन यहाँ पे, एक बार रात जब हम आए थे ना, तब ये बस वहाँ तक थी, मतलब मंदिर की सीढ़ियों पे थी बस। और आज सुबह सुबह देखना भाई, ये कहाँ 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। देखो अभी जुड़ी रही है, जुड़ती जा रही है, वहाँ तक नहीं, कहाँ तक है भाई, और पीछे तक जहाँ हमारा टेंट है वहाँ तक है। अरे देखो मेट्रो, पहाड़ों की मेट्रो है। तो वहाँ अगर आने की सोच रहे हो ना, तो शाम के टाइम पहुँचो यहाँ पे। शाम के टाइम भीड़ थोड़ी कम रहती है, अभी दिन का टाइम है, लोग बाग आने स्टार्ट हुए, जिन्होंने शाम के टाइम चढ़ना स्टार्ट किया होगा वो मॉर्निंग में पहुँचे हैं यहाँ पे। तो ये गलती मत करना बस। तो भाई वहाँ से अलविदा करके अपना केदारनाथ धाम से अब वापसी की तैयारी है। और ये शॉर्टकट थोड़ा सा, और ये स्टीप देख सकते हो आप कितना है, ये ऐसे मतलब एकदम से खड़ी है। तो ये है, और हम भी धीरे धीरे जा रहे हैं पीछे, मतलब ये लगा लो एकदम स्टीप है बिल्कुल। तो अपना आराम से जाने में यहाँ पैर मतलब बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हुई और फिर आपको रोकने वाला नहीं यहाँ पर कोई भी। आप भी करोगे अपने साथ कम से कम 2-4 लोगों के साथ लोग करोगे, पूरे फुल ग्रिप वाले जूते चाहिए यहाँ पे भाई। ये देखो और ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये है वो पोर्शन जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो ये पूरा का पूरा ढह गया था। यहीं पे था वो पुराना वाला रास्ता, भी रास्ता का रास्ता ढह गया यहाँ से पूरा। अब कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। 9 साल हो चुके हैं और 9 साल में भी वो चीज़ नहीं हो पाई है जो पहले थी यहाँ पे। मतलब सुविधाएं उस लेवल की नहीं है जो उस टाइम पे थी। तो किसी भी चीज़ को दोबारा से स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है टाइम। आराम से। तो ये हमारे अभिषेक सर, फोटो भाई इसमें से लेना भाई। इतना सुकून, इतना वो है यहाँ पे। यहाँ पे आओगे तो झरने की आवाज़ आपको आती रहेगी, प्रॉपर साइलेंट एकदम। और ये देखो अभी मैं एक फूल ले चुका हूँ यहाँ पे गिर के, एक बार पैर स्लिप हो चुका है। तो ये देखने में शॉर्टकट है, पर ये देखो कहाँ है ये और कहाँ हम आ चुके हैं। अभी गए भी हम यहीं से, तो ज़्यादा टाइम तो ये लगा लो भाई मुंह में आ गई थी जान बिल्कुल। हाँ, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ यही है कि मेंटेन अपना पैर को जब रखो तो जमा के रखो। जब भी स्पीड थोड़ी तेज़ हो ना, बैठ जाओ, पर भागना मत बिल्कुल भी। अगर थोड़ा सा भी ये सोचा ना कि हाँ भी चल ही लेता हूँ, फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो
ये है भाई, बहुत सेफ्टी के साथ, जितना चढ़ते टाइम टफ है उतना ही सेफ्टी के साथ उतरने का काम है यहाँ पे। अभी चलता है, हमने प्रॉपर 11 बजे यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और अभी देखते हैं पहुँचते किस टाइम है, क्योंकि हमें चढ़ने में 8.5 घंटे लगे हैं यहाँ पे कंटिन्यू चढ़ने में। कहीं पे रुके हैं तो 5-5 मिनट के लिए रुके हैं बस। और देखो व्यू, ये पोर्शन भाई, जब भी इसको देखते हैं तब भी वही चीज़ याद आती है, आज से 9 साल पहले की जो घटना थी। क्या ही बचा होगा उसके अंदर, क्या ही बचा होगा। ये देखो, ये देखो झरने की आवाज़ है। अभी जो ये नदी आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी जा रही है, ये पानी उस टाइम यहाँ तक था, तो ये लगा लो कितना है ये। ओ भाई साहब, बहुत छोटा सा महसूस होता है, लिटरली बहुत छोटा सा महसूस होता है इन चीज़ों के सामने। भाई बहुत बकवास जूते हैं, बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा बकवास जूते हैं। 4 बार पैर स्लिप हुआ है और 4 बार ये लगा लो नीचे गिरने से बचाऊँ अभी। और पहले गिरा था जब, तो भाई हाथ में नचकास आ गया, दर्द और हो रहा है इसके अंदर बहुत। पे चलना नहीं आता ना, प्रॉब्लम ये है। अच्छा हाँ जी, भाई सीधे पाँव रखना है। हाँ बेकार भाई, जूते बेकार, ट्रैक तो मस्त है भाई। ये है मौत को टक से छू के वापस आने वाला ये, बिल्कुल देखो। नहीं ना पाम। और ये ऐसा नहीं है कि जानबूझ के शॉर्टकट बनाया है, ये उस रास्ते को बनने से पहले यही रास्ता था, तो लोग बाग यहीं से आते थे पहले। वो इतना लंबा कर दिया, वो 21-22 किलोमीटर कर दिया। 22 किलोमीटर है भाई वो, कम से कम। 16 से और 21 और 22 में बहुत फर्क है। और जो 16 था वो तो बहुत सिंपल सा था, सीधा था वो रास्ता। हाँ, ये जो यहाँ से मतलब ये जा चुका है, बिल्कुल यहाँ रास्ता था, ये जा चुका है यहाँ से। देखना भाई रास्ता है, देखो थोड़ी सी चूक हुई और आप नीचे, तो मैं कम से कम, जैसा अभी ये रास्ता है थोड़ा पत्थर है इस पर, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, बाकी नहीं जेब में रखूँगा फ़ोन भाई, रिस्क नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी। तो अभी मिलते हैं आगे फिर। भाई ऐसे धक 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 हो रही है बिल्कुल, मतलब देखने में ऐसा लग रही है कि भाई पैर बहुत ईजिली टिक जाएगा, पर रखते ही पैर स्लिप। वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन जो है जेब में रखा हुआ, ना कितने मूवमेंट कैप्चर कर देता अब तक ऐसे, पर भाई फ़ोन भी ज़्यादा ज़रूरी है। अरे देखो वहीं से आए हैं हम अभी निकल के, खड़ी चढ़ाई एकदम, मतलब ऊपर से तो दिखती है पर नीचे से कुछ ज़्यादा ही दिखती है भाई, बहुत ज़्यादा। और वहाँ कहीं पर हम, मतलब यहाँ कहीं पर हम रुके हुए थे, यहाँ कहीं पर। और ये देखो, और ये देख रहे हो, ये पत्थरों के ऊपर पत्थर जो पड़े तब के पड़े हैं जब यहाँ पे बाढ़ आई थी। और ये देखो पूरा व्यू, ये देखो बहुत ठंडा हिसाब किताब, चिल्ड हवा के हिसाब से। तो कुछ भी भाई क्या राय है इस रास्ते के बारे में अब तक? भाई यहाँ से तो नहीं जाएंगे भाई, कहाँ है रास्ता, थोड़ी ना है ये। यहाँ की स्टिंग देख रहे हो आप? स्टिंग देख रहे हो? हाँ व्हाइट स्टिंग है भाई, व्हाइट स्टिंग। और ये हरी बहुत ज़्यादा रास्ता है भाई, ये कोई रास्ता ही नहीं है भाई। रास्ता ये नहीं, यहाँ तक ये कौन देखते हैं? ना भाई नहीं जाएगा, मैं नहीं जाएगा भाई, नहीं भाई, भाई कैंपिंग थोड़ी ना है भाई, कैंपिंग है, मौत के मुंह में जाना। नो नेवर। जाओ आप वीडियो बना भेज देना, जाओ। हाँ अरे देखो, अभी यहाँ से वहाँ तक जाना है, मगर रास्ता लंबा भी है और कठिन भी है। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा नहीं कि लंबा हो तो काट दे आदमी, या फिर ज़्यादा मुश्किल हो तो छोटा हो, ये लंबा भी है और मुश्किल भी है, तो भाई बहुत परेशानी है। और अपने यहाँ पे आ रहे हो ना, अगर आप ऐसे ट्रैक करके जाना चाहते हो तो भाई अपने जो साथ के गैजेट हैं ना वो अच्छे लेके आना, मतलब ये जूते वगैरह हैं, अपना चार्जिंग पोर्ट वगैरह, चार्जिंग बैंक मतलब पावर बैंक वगैरह, ये चीज़ अच्छी लेके आना है। मालिक रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो, रहने दो। चलो भाई मिलते हैं अभी, जब दोबारा रेस्टिंग है तब मिलेंगे। ये देखो, और यहाँ पे अभी ये सूखा से देख रहे हो ना आप, ये बस कुछ दिन के बाद 2 महीने के अंदर यहाँ पे पूरे पे बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, और फिर ये रास्ता बंद हो जाएगा पूरा। और भाई ये देखो कितने तुच्छ सा प्राणी है, मतलब मनुष्य कुछ भी नहीं है कुदरत के आगे। ये भाई हाँ, पीस ऑफ माइंड बहुत गजब की है भाई रियलिटी में, अगर ऐसा है कि आपका शरीर हिम्मत ना तोड़े तो। ये रास्ता ट्रैकिंग के लिए, और अभी मैं अकेला ही रह गया हूँ, उन तीनों ने इतना अलग रास्ता ले लिया भाई, वो नीचे से कहीं और से जा रहे हैं।
झरने मतलब ये नदी के साथ साथ ही। और एक भाई जो हमारे साथ था वो तो मतलब उसके तो भाई हाथ पैर ढीले हो गए थे, तो आया भी खच्चर से ही था और गया भी खच्चर से ही है। तो अभी मैं अकेला ही हूँ। तो कुल मिला के वैसे मज़ेदार है, क्योंकि गर्मी इतनी रहती नहीं है, प्लीजेंट मौसम है, ठंडा चलते रहोगे तो फिर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं रहने की। और बस ये है कि धीरे धीरे करो, चढ़ाई अगर कर रहे हो तो धीरे धीरे करो, किसी को देख के ऐसा मत करो कि वो तेज़ जा रहा, तुम्हें देख चलो, बहुत जल्दी सांस फूलती है। और रात की बात बताता हूँ भाई, यहाँ पे आओ तो कैंपिंग में मत करना भाई बिल्कुल भी, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे के अपना होटल वगैरह में रूम लो, सबसे बेस्ट है। एक तो नींद नहीं आती बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो बैग होता है स्लीपिंग बैग, उनके अंदर नींद नहीं आती बिल्कुल भी, और सफोकेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, उल्टियों जैसा मन हो जाता है। रात को 12:30 बजे मतलब मुझे उल्टियों जैसा मन हो गया, अंदर हवा का प्रेशर डाउन, और बड़ी मुश्किल से नींद आई है रात। तो ये एक राय दे रहा हूँ। और ये कुछ रास्ता, और एक चीज़ और, चल रहे हो तो चलते रहो धीरे धीरे, धीरे धीरे चलते रहो, ज़्यादा तेज़ मत चलो, क्योंकि एक बार रेस्ट कर दिया तो फिर दोबारा जल्दी से हिम्मत नहीं होती चलने की। तो धीरे धीरे अपनी स्पीड कंटिन्यू रखो, कांस्टेंट स्पीड से चलते रहो, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और एक बात और भाई, अगर ऐसे प्यास वगैरह लगे ना तो यहाँ पे पानी पीने के लिए सोर्स बहुत है, मतलब पहाड़ों का ही पानी आता है, बहुत पीने लायक साफ ठंडा एकदम। तो जोश में ज़्यादा मत पी लेना, वरना जो थोड़ी बहुत स्पीड कांस्टेंट चल रही है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, बहुत तेज़ दर्द होगा साइड में, किडनियों में। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अभी फील हुई है तो बता रहा हूँ आपको। और ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स भी हैं, तो मैं भी यही ले रहा हूँ भाई आते टाइम। तो यहाँ से मतलब बहुत खड़ी स्टीप चढ़ाई है ये भी। ये देखो भाई, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है यहाँ पे, मतलब ऐसे अगर बारिश आ गई ना बीच में चलते चलते तो यहाँ दूर दूर तक भी कुछ छुपने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। और 2 बजे के बाद मैंने बोला था आपको, 2 बजे के बाद यहाँ पर बारिश होती है। और टाइम देख लो अभी, ये तो गलत बता रहा है। 2:35 हो रहे हैं, यहाँ पे बारिश आती ही आती है कल भी। और हमें देखो हम कहाँ पे बैठे हमें देखो कहाँ पे बैठे भाई, मतलब जगह ही नहीं है कहीं पे, कुछ छुपने के लिए नहीं है। बाकी ये चीज़ें हैं जैसे ये पन्नियाँ सी हैं, ये मिल जाती हैं हर दुकानदार के पास मिलेगी। और ये देखने की कोशिश देखो भाई, 2-3 मिनट की बारिश का नतीजा जो कि यहाँ पे डेली होती है, उसका नतीजा ये है कि अब यहाँ पे पैर स्लिप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्पीड कम हो चुकी है बिल्कुल उतरने की, और रिस्क बहुत ज़्यादा है। अभी मैं यार ऊपर तो मैं गिर गया था 2-3 बार, और हाथ कलाई में इतना दर्द हो रहा है ना इसमें, मतलब मोड़ने तोड़ने में, तो वो रिस्क आप ना लें बिल्कुल भी, तो थोड़ा सेफ ही चलें। पर ये चीज़ यहाँ पे होती डेली है, जूते ऐसे पहन के आओ जिनकी ग्रिप हो, वरना आप ऐसे ही फिसलते घूमोगे कभी यहाँ कभी वहाँ। और क्योंकि ये तो यहाँ का डेली का भाई, यहाँ पे टाइम सेट है बिल्कुल, 2 बजे बारिश आएगी तो आएगी ही, अब वो चाहे 5 मिनट के लिए आए 15 मिनट के लिए आए। और टेनिस के जूता मत पहनिए, कैसे कौन से भाई, और टेनिस के 200 रुपये वाले जूता मत पहनिए, कम से कम 2000 के जूता चाहिए यहाँ। और ना ब्लैक ड्रेस पहननी ना वाइट पहननी, दोनों भाई देखो ब्लैक ही पहन रखी है भाई ने, और ना वाइट पहननी क्योंकि इनको रंग फेल हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारे तो हो ही गई है, बस नीचे उतरने वाले 2-1 किलोमीटर और रह रहा है, तो हमारी तो फाइनली खत्म हो ही गई है यात्रा। और अभी आपसे तभी मिलेंगे अब जब पार्क वगैरह में पहुंच जाएंगे। भाई अगर तो आ रहे हो, ये चीज़ मैं एक और हेड को ऑन कर रहा हूँ, ऐसा मूड था नहीं अभी कि आपको ये चीज़ बताऊँ, मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर आओ, पहली बात तो ये वाइट जूता मत पहन के आना, देखो नहीं तो ये हाल हो जाएगा ऐसा, देखो। और ये देखो भाई कीचड़ी कीचड़, पूरे में कीचड़ी कीचड़। एक तो ये जो इनके खच्चर चलते हैं ना, ये अपना प्रोटीन यहीं पर डालते रहते हैं, ऊपर से फिर डेली का बारिश का रूटीन, मतलब कुल मिला के हालत ख़राब हो जाती है, पिच 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 पिच। और ये तो मेरे तो नेट वाले जूते हैं, बिल्कुल भी नेट वाले जूते मत लेके आना, ऐसे लेके आना जो मतलब पानी वगैरह ऐसा इंस्टेंटली अंदर ना जाए, और आप गीले कपड़े से उन्हें साफ कर लो बड़े आसानी से, तो ऐसे लेके आना, और जिनकी ग्रिप अच्छी हो ये चीज़। और ये हमारी स्पीड बहुत कम कर दी इन जूतों ने, मतलब रिपट इतने ज़्यादा रहे भाई, स्लिप काट रहे हैं बहुत ज़्यादा, घोड़े रिपट जा रहे हैं, हम तो फिर भी इंसान, बताओ 4 पैर हैं इनके, तब भी रिपट जा रहे हैं। और ये देखो नज़ारे, बारिश भी है और ये भी, और ये तो यहाँ पे बहुत नज़दीक आ गए हम, इसके ऊपर थे ना, तो ऊपर तो ही लगा लो भाई, बिल्कुल इतनी ऊपर थे और इतनी नीचे थी नदी, और फिर भी इतनी तगड़ी आवाज़ आ रही थी उसकी, मतलब जैसे आवाज़ आती है पत्थरों से पानी टकराने की, वो बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही थी। और भाई 2-3 चीज़ें और हैं जो अभी धीरे धीरे चलता रहूँगा, बताता रहूँगा, तो बस थोड़ा सेफ सिक्योर हो गया, मतलब जो आपके गैजेट्स हो वो थोड़े सेफ हो, और ऐसा ज़्यादा पानी वगैरह से ज़्यादा
बस आपको परेशान ना होने से, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी आ जाती है, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और ये रास्ता है बहुत लंबा, कहने को 16 किलोमीटर है, पर जब एक्चुअल चलते हैं आके किसी भी आप शॉपकीपर से पूछोगे तो वो आपको 22-23 किलोमीटर बताएगा, जो कि 16 किलोमीटर का वो जो पुराना वाला रास्ता था जो कि ढह गया था आज से 9 साल पहले। अब ये जो नया बनाया भाई, इतना टर्न दे दिया है इसमें, छोटे छोटे मतलब शॉर्टकट को कवर करने के लिए इतना टर्न दे दिया है कि छोटा सा रास्ता वो 5 किलोमीटर खामा एक्सटेंड कर रखा है मतलब आप, और इतना एक्सटेंड कर रखा है देख के ही बंदे का जाने का मन नहीं करेगा, उसको इतना एक्सटेंड कर रखा है। तो ये है थोड़ा सा यहाँ पे। तो 23 किलोमीटर की है, और 23 किलोमीटर भाई चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। हाँ 2-3 किलोमीटर चढ़ोगे ना, 2-3 किलोमीटर में आपकी बुद्धि ख़राब हो जाएगी। किसी से भी आप यही पूछोगे भाई और कितना बाकी है, आते में टेंशन मत लेना। हाँ, और आते में टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, अगर बारिश नहीं होती है तो। बाकी काफ़ी मस्त सिस्टम है यहाँ पे। और अब मिलेंगे सीधा आपको पार्किंग में, अगर कुछ होता ही नहीं है रास्ते में इंटरेस्टिंग सा तो फिर आपको सीधा पार्किंग में मिलते हैं। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, पर इतनी गंदी हालत में है कि बता भी नहीं सकता। ये देखो पूरे भीगे हुए ऊपर से नीचे तक, टेम्परेचर अभी पता नहीं, पर ऐसा है सर्दियों में आप ठंडे पानी से नहा लो, बारिश में भीग जाओ, वो वाला हाल है। पूरे कंपन बन रही है। अभी जब तक चल रहे थे तब तक तो पैर वैर सब ठीक थे, अभी गाड़ी में जैसे बैठ के आए नीचे तक भाई पूरा मामला ख़राब हो गया। बिल्कुल चलने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। और ये भी अभी जुगाड़ लगा के आए हम गाड़ी में भी, इतनी लंबी लाइन लग रही है भाई गाड़ी के लिए, इतनी लंबी लाइन लग रही है। और बारिश हो रही है ऊपर से, सर के ऊपर कुछ है नहीं ढकने के लिए, उसी चक्कर में भीग गए हम सारे के सारे। और ये पूरी बाजू वगैरह इतनी गीली हुई पड़ी है फिलहाल, फिलहाल ऐसा लग रहा है को रजाई मिल जाए बस, और एक कप चाय और रेस्ट करो मिल गया। अब भी बारिश आ रही है, स्टिल बारिश हो रही है, बूंद 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 बूंद, बहुत बड़ा सिस्टम है यार। कल नहीं हो रहा था ऐसा कुछ भी, आज बहुत खराब हो गई। जितनी लंबी लाइन यहाँ से सुबह रहती है ना जाने के लिए, उतनी ही लंबी लाइन ऊपर लगी है, पर दिक्कत इतनी है कि बारिश हो रही है, सुबह बारिश नहीं हो रही थी। और ये देखो देख गया, टिप 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 हो रही है। और ऊपर जब हम खड़े जब तो भाई बहुत ही तेज़ आई है, बहुत ज़्यादा तेज़। बस थोड़ी सी दूर हो रहा है पार्किंग, और चलते हैं वहाँ पे, रेस्ट करेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और फिर करेंगे। और भाई जैसी भी वीडियो बनी है देख लेना आप, अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी और वीडियो चाहिए तो बता देना। अभी जाते टाइम शायद एक जगह और जाएंगे, रास्ते में पड़ती है हरिद्वार या हरिद्वार एक बार जरूर जाएंगे शायद, क्योंकि रास्ते में ही है, बॉडी को रेस्ट देने के लिए। क्योंकि अभी तो सोच रहे हैं कि निकल ही जाएँ यहाँ से, सही टाइम है। दिन में यहाँ से निकलना बहुत भारी है, इतना जाम है, आपकी गाड़ी हिलेगी भी, आपको ट्रैफिक क्लियर रहता है। तो अभी सोचते हैं थोड़ी देर कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, बॉडी अगर रेस्ट लेती है तो घंटे 1-1.5 घंटे सो जाएंगे, फिर निकलेंगे ही। तो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बोलने में भी भाई सांस चल रही है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, बाय बाय।